हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग बहुत पॉजिटिव है या सब लोग बहुत नेगेटिव है, मिक्स है, हर चीज़ का मिक्स है। आज एक बार फिर मुझे बहुत खुशी हो रही है स्वागत करते हुए आसमीन मुंजाल जी शुक्राना फाउंडेशन से। अब जैसे अब सिखिज्म में भी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु मतलब वाह हे गुरु, तो वाह वाह करनी। कहते हैं ना व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आज आप किसी को दुआ देते हो तो वो भी घूम के वापस आएगी, आप किसी को गाली देते हो तो भी घूम के वापस आएगी। ये आज के यूथ के लिए खासकर मैं कहूँ कि बस समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। फिर वो गलत आदतें, गलत नशे, गलत वो फिर सारी संगत। पैसों को तो मैं तो जैसे कि नोट पे लिखा होता है हमारे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे पूरे जीवन भर दिया गया है। आज आपके पास 2000 व्यूज हैं फॉर एग्जांपल, या 200 हैं, चलो जैसे 20 भी होंगे। आज 20 व्यूज है, हाँ आपको कितने चाहिए? बंदा कहता है इस महीने मेरे को 2 लाख व्यूज चाहिए। अब काम क्या करना है? मैंने कई बार ना कि बहुत छोटे लेवल पे इसको अनुभव किया जो आप बता रहे हो। कुछ लोग है ना किसी भी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करते हैं और कहते हैं बाबू जी आपने बहुत अच्छा किया मेरे जीवन में, आपकी वजह से मेरे ये हो गया, वो थैंक यू बोलते हैं। अगर आपने आज एक पोस्ट डाली, चलो 2 व्यूज मिले हैं प्रेजेंट के अंदर, कोई तो देख रहा है, कोई ना भी देख रहा, तुम तो देख रहे हो। इस चीज़ के लिए शुक्राना कर लो कि भैया शुक्र है भगवान आपने मुझे आंखें दी कि मैं अपनी रील खुद देख पा रहा हूँ। तो अगर कंप्लेंट करोगे तो जो अभी आपके हालात हैं उससे आप 10 कदम नीचे चले जाओगे। तो और हम सारा दिन गलती निकालते रहते, तभी हम अपने उस मुकाम से 10 कदम नीचे ही रहते हैं ना हर बार। तो कि अच्छी किस्मत बने कैसे, मतलब उसके लिए हमें क्या करें? क्योंकि हमारे को तो पता नहीं कि एकदम से जो हमारे साथ घटित हो रहा है, तो मान लो हमारे पास बुरी घटना हुई एकदम से, हम कहेंगे जी हमारी तो किस्मत ही बुरी है। आप मानोगे इस धरती पर रहते रहते किस्मत कितनी स्पीड में बदलनी शुरू हो जाती है। हाथ में धरती माता और दिमाग में शुक्राना। जो लोग कर्जों में होते हैं वो संपन्नता में पहुंच जाते हैं। जिनके बच्चे 13-13 साल हो गए शादी को, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वो आजकल IVF की वजह से लोगों को लगता है कि अब कोई यह तरीका है, नेचुरली प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाती हैं सिर्फ अपनी एनर्जी को चेंज करके। ब्रेकअप्स हो रहे हैं या हम एक छोटा सा कुछ भी ऐसा एपिसोड हुआ उसमें स्पार्क कर गए एकदम से, फिर एकदम से कह दिया ब्रेकअप। आज एक बार फिर मुझे बहुत खुशी हो रही है स्वागत करते हुए आसमीन मुंजाल जी शुक्राना फाउंडेशन से। आपका यहाँ कैनविन फाउंडेशन में आना हुआ और निश्चित तौर में ये पॉजिटिविटी दूर तक फैले, लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए, इसकी एक पहल हमने आसमीन जी शुरू की थी, जिसमें होलिस्टिकली कैसे हम एक आम आदमी के जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो हमने कुछ एलिवेटेड सोल्स उनको यहाँ कैनविन आरोग्य धाम में बुलाने का निमंत्रण भेजा और मैं बहुत शुक्राना करता हूँ कि आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। आज आपका आना हुआ है। हमारे भी सौभाग्य है कि यहाँ पर आकर हमने देखा कि जो हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर लोग सोल के साथ काम करते हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, हमने अलग अलग फ्लोर्स पे जाके अभी जैसे देखा, चाहे वो डायलिसिस में है, चाहे वो डेंटिस्ट्री में है, चाहे वो गायनो है जहाँ पे माता जैसे जहाँ पे बच्चों का जन्म हो रहा है, तो एक बहुत मानवता के साथ काम करते हुए डॉक्टर्स, शायद आपका पीछे से जो प्रेरणा रही उस वजह से उनमें वो सोल फील हमें फील हुआ। और हमारा जो शुक्राना या थैंकफुलनेस को उन्होंने इतने खुले दिल से एक्सेप्ट किया। हर कोई जैसे सीखने को, बात करने के लिए पहले से ही तैयार है। तो हम तो कहेंगे कि हमारा बहुत बहुत कहते हैं यहाँ आना सफल हुआ और हमारा अहोभाग्य कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म किया था हमने, जो अच्छे लोगों से मिलना होता है। और निश्चित तौर पे शुक्राना तो मुझे लगता है कि इज़ द साइंस ऑफ लाइफ और बेस ऑफ लाइफ, और कहीं ना कहीं हम उसको बोलते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होती है। हमारे बॉस ने ये नहीं किया, कंपनी ने ये नहीं किया, मेरे पति ने ये नहीं किया, पत्नी ने किया। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं हम शिकायती होते जा रहे हैं। तो यास्मीन जी क्या कहेंगी? मैं सीधे उस पर ही आता हूँ कि कैसे उसको देखते हो? मैं ये देखती हूँ कि दुनिया में बाहर की कंडीशनिंग है। अब लोगों के अंदर दोनों तरह के कहते हैं स्वभाव पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग बहुत पॉजिटिव है या सब लोग बहुत नेगेटिव है। हाँ, दोनों मिक्स है। हर चीज़ का मिक्स है। तो अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे अंदर कहा जाता है ना, शिव और शक्ति दोनों है, यानी कि राम और रावण दोनों है। अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं किसकी ट्रेनिंग ज़्यादा करती हूँ, किसको रोज खाना ज़्यादा खिलाती हूँ और कौन सी ऊर्जा को अपने अंदर ज़्यादा प्रखर या ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहती हूँ। तो मैं तो चाहूँगी कि मेरे अंदर राम रोज जीवंत हो, रोज बलवान हो,
अब वैसा बनना है तो वैसे कहते हैं ना, उसी तरह की मेरे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। एंड आई थिंक ग्रैटिट्यूड या जय जयकार करना किसी की, हमारे जैसे कहते हैं शास्त्रों में या हमारे जो पुराने से पुराने पुराण भी आप देखेंगे तो जय जयकार करना एक बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस रही है। जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली, हर चीज़ में जय जयकार करना। जय जयकार हो। तो जय जयकार करना क्या है? किसी की कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो अप्रिसिएशन। आप जय जयकार तो उसी की करेंगे ना जिसके लिए आप बहुत सच में दिल से शुक्रगुजार हैं। अब जैसे आप सिखिज्म में भी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु मतलब वाह हे गुरु, तो वाह वाह करनी। तो वाह वाह भी आप किसकी करेंगे भाई? जिसके लिए शुक्रगुजार होंगे। तो हर अलग अलग पंथ जो हमारे भारतवर्ष के अंदर है वो हमें यही तो सिखा रहा है। कोई जय जयकार करना, कोई वाह वाह करना, हर कोई यही सिखा रहा है। वो हम भूलते आ रहे हैं उसको काफी टाइम से लोगों ने उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मान लिया है, बाहर बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, पर अंदर से क्या हैं आप? जैसे अगर आप कहें मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, कोई लोग कहते हैं, तो जब मैं श्री राम जी, बिकॉज मैं तो हिंदू पंजाबी फैमिली में ही पैदा हुई हूँ, तो मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा अभी जैसे श्री राम जी को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो मैंने ये देखा पापा घर में जैसा भी माहौल हो उनके ब्रदर्स के साथ, पर अपने ब्रदर्स के साथ हमेशा एक कहते हैं ना एक घनिष्ठता, एक प्यार बनाने की कोशिश है। हमारे हरियाणा बोलते हैं घी खिचड़ी एक हो जाना। हाँ क्योंकि आप देखिए राम जी ने हमें क्या सिखाया है ना, माता पिता के लिए कितना उनके वचन को कितना सम्मान देना, अपने ब्रदर्स के साथ कितने वननेस में रहना। उनके लिए राजपाट इतना जरूरी नहीं था जितना ब्रदर के लिए या पिता के लिए उनका जो सम्मान था वो ज्यादा जरूरी था। तो ये सब चीजें जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस है ही ये राम जैसे चरित्र वाला मनुष्य, तो उसी के बारे में सारी पढ़ाई है। तो पापा जब हमें सिखाते थे वो उस जमाने में या हमारे को हनुमान चालीसा सिखाते थे मंदिर में ले जाके हर मंगलवार को, तो वो सब इन्हीं बातों को सीखते सीखते पता चला कि ये जो महान आत्माएं इस धरती पे आई हैं हमें कितना कुछ सिखाने के लिए आई हैं, और हम अगर सीखना चाहते हैं तो उनकी रोशनी तभी मिल पाएगी जब हम उनकी रोशनी में होना चाहें, यानी कि उनके लिए सच में सम्मान के साथ हम शुक्रगुजार होना सीखें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सब कुछ सीखने का मौका मिला और आज वो कई लोगों की जिंदगियों तक पहुंचने का हम माध्यम बन पा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई आसमीन जी की? कैसे कब आपको ये अवेयरनेस आई कि इसमें इतनी शक्ति है और इसको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना है? थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताओ, जो थोड़ा सा और हम थोड़ा बचपन से या थोड़ी आपके बारे में जान पाए। बचपन से मैं आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। दिल्ली में जन्म हुआ मेरा। सिख फैमिली में? नहीं, मेरे मम्मी पापा दोनों हिंदू हैं और दिल्ली पुलिस में दोनों इंस्पेक्टर थे, मम्मी भी पापा भी। क्या बात है। हाँ, अच्छा जी। पापा एसीपी रिटायर्ड हुए हैं, मम्मा इंस्पेक्टर थी। एंड घर में माहौल फिर वही है, पुलिस वाला माहौल। तो ऐसा ही माहौल था घर में, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन माहौल था। पर उस स्ट्रिक्टनेस के साथ भी कैसे आप अपने जीवन के अंदर धर्म को पकड़ के रह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के रख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो परिवार से मिली, कुछ नेगेटिविटीज़ भी ऐसी थी जो परिवार से ही मिली। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था एंड बहुत अच्छा जीवन बीता। मैं इसलिए बोलूँगी अच्छा जीवन बीता क्योंकि अब हमारी एक प्रैक्टिस है मैजिक बुक की। तो वो कहती है अगर आप जैसे मैजिक बुक हम बात करते हैं कि अगर आप शुक्रगुजार होगे तो आपको और दिया जाएगा। तो मैंने जीवन का उसूल बना रखा है, बचपन के बारे में जब भी याद करूँगी सिर्फ अच्छी यादों को याद करूँगी, ताकि मुझे और अच्छी यादें बनाने में अपनी एनर्जी देने के लिए आगे फॉरवर्ड हूँ मैं। तो मिक्स यादें होती हैं, बट स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह, 19 साल की उम्र में शादी हो गई, तो वो भी बिज़नेस फैमिली थी अशोक विहार दिल्ली के अंदर। तो सदर बाज़ार में बिज़नेस है। बट हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हस्बैंड की, इन लॉज की, कि उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना एक बिल्कुल अलग से मेरे को अलाउ किया कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ या अपने लिए काम करना चाहती थी मैं। तो उसलिए केवल फीमेल्स को रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं फैमिलीज में। बिल्कुल। पर आई एम वेरी थैंकफुल टू माय हस्बैंड कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और एक सैलून खोला मैंने और एकेडमी बाद में बनती चली गई और 1 से 2, 4, 6 आई हैड अ ह्यूज चेन ऑफ सैलून्स। हाँ, और पूरी दिल्ली, गुड़गांव, NCR प्लस पंजाब, और अब जैसे कोरोना से पहले हम कनाडा में कैलगरी में खोल रहे थे पहली ब्रांच इंटरनेशनल। तो एक से करते करते वो इतनी मल्टी चेन बनती चली गई।
तो मेरे को ये लगा कि यार मैं तो बिल्कुल एक अदना सी हाउसवाइफ थी, होम मेकर थी, जिसके बाद इतने पैसे भी हो जाएं कि अपने बच्चों के लिए मनपसंद कपड़े ले ले तो बहुत बड़ी बात थी। पर अगर मैंने ऐसा जीवन जिया जिसके अंदर मुझे होने का मौका मिला, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का, अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान हैं, शाहरुख हैं, अक्षय कुमार हैं, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट हैं, कैटरीना कैफ है, लोगों का सपना होता है, जैकलिन फर्नांडिस हैं, तो इनके साथ होना एक सपना होता है और हमें वो सब जीवन जीने को मिला, इनके साथ काम करने का मौका मिला, होने का मौका मिला। तो आई थिंक वो जो मैंने अपने लिए देखा, अवार्ड्स जैसे दिल्ली में जब चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला हमारे को स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में काम करने के लिए, साथ में जैसे स्मृति ईरानी जी से मिला, वाइस प्रेसिडेंट से मिला, इसी ब्यूटी के फील्ड में काम करने के लिए, लोगों को स्किल महिला सशक्तिकरण पे काम करने के लिए उस टाइम पर। तो ये समझ आया कि आप कुछ नहीं हो पर फिर भी कुछ बन सकते हो। और ये कैसे हमने कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में फॉलो की होंगी जिसकी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। तो ऐसा फील हुआ कि भाई अगर हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं, तो शायद किसी और के भी काम आ सकते हैं। तो वहाँ से ही ये मुहिम की शुरुआत हुई कि लोगों को उनके सपनों के लिए जागृत करना, कि आप भी सपने, लोगों ने सपने देखने बंद कर दिए। जैसे कि आपकी मुहिम की बहुत प्यारी एक लाइन है, उम्मीद एक स्वस्थ भारत की। तो हमारी उम्मीद एक स्वप्नशील भारत की। क्या बात है कि सपने देखें लोग। सपने देखिए, लालच नहीं करना हमने, है ना, हमने किसी से होड़ नहीं लगानी, पर जो आपकी दिली इच्छा है, जो आपको आपकी रोशनी तक ले जा सकती है, उसको पकड़कर आगे बढ़ना, उसको फ्यूल देना हमें। बिल्कुल, उम्मीद जगाए रखो और आगे बढ़ते चलो। तो उसमें शुक्राना, ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है आपकी रोशनी बनाए रखने में। तो पहले तो मैंने अपने लिए सीखा इस बुक के थ्रू, और जब मुझे पता चला कि जितना भी मैंने लाइफ में प्राप्त किया है, चाहे प्रॉपर्टीज बनाई हैं, बच्चे बहुत अच्छे सेट हो गए दोनों, अपनी हेल्थ भी ठीक चली, हस्बैंड के साथ बहुत 30 साल की शादी बहुत बढ़िया चली, तो सब कुछ लगा कि अरे जो हम तब तो तुक्के से हो रहा था, तब तो पता नहीं था ना ये कोई रूल होता है, तब तो जो हो रहा था हम अवेयर नहीं थे। जैसे कभी दादी से कुछ सीख लिया, कुछ मम्मी जी से सीख लिया, ऐसे करते कराते उन्होंने बोला शुभ शुभ बोला करो, तो कोशिश करी पूरी जिंदगी की भाई जो चीज़ नेगेटिव है उसको मुंह पे आने मत दो, वही बोलो जो शुभ शुभ है, मतलब जो पॉजिटिव है। अभी इस बुक का तो पहला चैप्टर इसी बारे में है कि स्पीक ओनली व्हाट यू वांट, नेवर स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। तो अब ये यहाँ पे पढ़ के समझ आया, अच्छा इस फॉर्मूला की वजह से हमने इतनी तरक्की कर ली। तो वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे माँ बाप या हमारे बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे और हम भूल गए। ऐसा नहीं हमारे को पता नहीं है, भूल गए। कहते हैं ना जुबान पर सरस्वती बैठी होती है कई बार, तो शुभ शुभ बोला करो। तो इसमें भी यही बोला जाता है कि योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। तो जो बोल रहे हो ध्यान से बोलो, और अगर हम शुक्राना कर रहे हैं तो हमारी एनर्जीज पे कैसे काम करता है। तो जैसे अमृत वेला करना, ब्रह्म मुहूर्त करना, सुबह सुबह मंदिरों में जब आरती घंटियों की आवाज़ आती है, संध्या वेले में शाम को भी आरती की हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में प्रथा है। तो वही सब बातें बार बार रिवाइज करना कि भाई सुबह उठते भी शुक्राना करना है, रात को सोने से पहले भी शुक्राना करना है। और जब हमने करना शुरू किया, हमने नहीं, जिसने भी करना शुरू किया, तो मैजिक हैपेंस, मतलब हर किसी की जिंदगी में कमाल कमाल के चमत्कार होने शुरू हो गए। तो लगा कि यही है वो चीज़ जिसको कहते हैं ना, खुद पे भी और दूसरों की लाइफ में लाने के लिए शायद जीवन का कोई उद्देश्य होगा। तो आपने जो कहा वर्ड्स मेक्स योर वर्ड है, तो कमाल की बात है। मैं भी देखता था बचपन में, मेरी माँ बोलती थी हे भगवान सबका भला करियो, धरती माता का चुचकारते थे, हथेली देखते थे, फिर सबके बारे में बात करते थे, उसका भलाओ, उसका भलाओ, उसका भलाओ। तो ये देखते थे बचपन से। और जिसके घर में कोई कमी होती थी, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, तो मेरी माँ की ये रेगुलर प्रैक्टिस होती थी कि उठते ही वो कहती कि हे भगवान उसका काम चल जाए, हे भगवान उसकी शादी हो जाए, हे भगवान उसके बच्चे नहीं हो रहे हो जाए। तो इतना मतलब शुक्राना करती थी कि हे भगवान उसको दे दिया, आपने कर दिया। तो तो देखते थे हम। देखिए आज आपकी सफलता में आपकी मम्मी की ब्लेसिंग्स का भी कितना योगदान है। बिल्कुल, कहते हैं ना दुआएं भी, कहते हैं ना व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आज आप किसी को दुआ देते हो तो वो भी घूम के वापस आएगी, आप किसी को गाली देते हो तो भी घूम के वापस आएगी। कई बार इंसान बोलते हैं कि वो हमें बुरी नज़र लगा रहे हैं या वो हमसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ पहले ये देखो भाई जो आप बोल रहे हो व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड है। ये तो रोज फील भी करते हैं। तो आपके साथ जो आज हो रहा है ये आपने कभी ना कभी जाने या अनजाने में हो सकता है सर्कल चलाया हो,
तो क्यों ना आज हम सबको दुआएं देने का सर्कल चलाएं, बिल्कुल। जो कि हर किसी को लगता है मुझे दुआएं मिले, तो पहले दुआएं दे भी तो ना सबको दें। तो आपकी जो वैसे भी माता जी नेचर ने, का नियम है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, हम्म, पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिर रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दुआएं भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हाँ, हैं, ऐसे ही, बल्कि मल्टीपल होके काम करते बहुत। कई बार तो कितने गुना, जैसे इसमें लिखा होता है आप किसी को पैसे भी देते हो, आपने किसी 10 रुपए भी दिए, तो वो घूम के ना जाने आप तक आते आते 1000 रुपए, करोड़ रुपए बन के आ सकते हैं। वो क्वांटिटी पे नहीं मैटर करता कि हम 10 दिए कि 1 रुपया दिया, आपने किस भाव से दिया, आपने कितने शुक्रगुजार हो कि किसी को पैसे दिए। तो जैसे हम सिखाते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कि आपने जब भी किसी को पैसे देने, आपने हमेशा मन में सोचना है कि शुक्र है लक्ष्मी माँ, आपने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं आज 2 केले खरीद पा रहा हूँ, इसके घर में पैसे जाए, इसका बहुत भला हो, इसका परिवार का भला हो, इसके बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ करें, इसके घर के अंदर बहुत संपन्नता बनी रहे। तो आप पैसे किसी को दे रहे हो, आप खिंच के दे रहे हो, चिढ़ के दे रहे हो, गुस्सा करके दे रहे हो, तो वो पैसा भी आप तक, आपने 10 रुपए दिया, आप तक आता है तो ना जाने 1 रुपया बन जाए। वो कम भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी से दे रहे हो, और बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी से दे रहे हो। तो पैसा तो देना ही है, आप चाहे किसी को दान दो, चाहे कुछ खरीदो, या किसी को सैलरी दो, पर क्या ही वो दुनिया हो ना जिनको समझ आ जाए कि पॉजिटिव एनर्जी मतलब इसको दुआएं दे के पैसे को आगे बढ़ाना है। तो फिर देखिए कैसे घूम घूम के मल्टीफोल्ड्स होके वापस आता है। इसको तो हम द सीक्रेट ऑफ प्रोस्पेरिटी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मूला ऑफ जो आपके अभी हैं, आप 40 दिन करके देखिए, आप हर रोज से 10 नोटों का आपने सर्कल स्टार्ट करना है मिनिमम, मतलब बाकी तो जितना मर्जी कर लो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे किसी को सैलरी दे रहे हो, चाहे किसी को टिप दे रहे हो, चाहे किसी को दान दे रहे हो, पर वो 10 नोटों को, जैसे कि मैं तो अपने जैसे पर्स में रखती हूँ, मैं तो जैसे अभी गाड़ी में आ रही थी ना, तो इस बुक की प्रैक्टिस है, तो उसमें यूँ होता है कि आपने हमेशा पैसों को, तो मैं तो जैसे कि नोट पे लिखा होता है हमारे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे पूरे जीवन भर दिया गया है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो हमें ऊपर से चिपका के बस को रख के, परमात्मा तेरा शुक्र है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं गाड़ी में घूम सकती हूँ, परमात्मा तेरा शुक्र है इतने पैसे हैं कि पेट्रोल डलता है गाड़ी में। अब आप गाड़ी में बैठे हो, मेट्रो में भी, कहीं पे भी बैठे हो, कभी भी खाली बैठे हो, दिमाग में चिंताएं आ रही हैं, पैसों के लेन देन के लेके कई बार नेगेटिविटी आ जाती है। आप अपनी संपन्नता देखिए, भारतवर्ष में जन्मा हर एक इंसान उतनी ही क्षमता रखता है पैसा कमाने की जितना एक अडानी या अंबानी रखता है। ऑफ कोर्स, ये तो कोई वो 2 पैर लेके, मतलब वो भी उतने ही लेके आए हैं, हम भी उतना ही लेके आए हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वो फॉर्मूला क्रैक कर लिया कि वो हर क्षण के अंदर सिर्फ शुक्राना करी जा रहे हैं। जिस भी चीज़ का आपको पैसे चाहिए तो पैसों का करो, रिश्ते चाहिए तो रिश्तों का करो, कैसे करना है वो बुक सिखाती है कैसे करना है। तो अब जैसे मैं आज की डेट में बोलूँ कि अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप ये सब कुछ फ्री क्यों करते हो, आप ये जैसे हमारी सारी क्लासेस फ्री होती हैं, मैजिक बुक की सारी ऑनलाइन ऑफलाइन सब फ्री होता है, तो मैं कहती हूँ फ्री इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा इतना सारा है मतलब मेरे पास इतना पैसा है इस समय है कि मतलब मेरे को और कमा के करना क्या है। आमतौर पे ऐसा कोई बोलता नहीं है। नहीं, मैंने बहुत कमाया है, बहुत कमाया मैंने, मतलब कि जितनी मेरी जरूरतें हैं उससे ज्यादा है मेरे पास इस समय। क्या बात है जी। तो इसीलिए मेरे को तो इसलिए भगवान ज्यादा भी दे रहा है आपको। तो मैं कहती, मैं तो यही करती हूँ भैया, हमेशा ही बोलती हूँ कि आपने इतना दिया, शुक्राना है तेरा, शुक्राना है। तो क्योंकि मैं बोलती हूँ, मतलब अभी आप मानेंगे कल सीए आया था मेरे पास, मैम इसको खर्चो मैं खर्चू कहाँ खर्चू मैम इसको खर्चो कहीं पे, क्योंकि जो पीछे से पैसे आते रहते हैं, रेंटल इनकम काफ़ी है मेरी, मतलब जो अच्छा टाइम पे बना लिए, कमा लिए। तो वही मैं कहती हूँ, परमात्मा इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम पैसे के साथ शुक्रगुजार हो। वो इसलिए देखो, करने को उनकी मर्जी, कभी भी कुछ भी कर दे, पर मैं जब भी खाली बैठी होती हूँ, कोई टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे बेटर ये नहीं कि अपने पैसों का शुक्राना करो। आप देखिए हमारे तो देश में जिस दिवाली के ऊपर पूरी रस्म है, लक्ष्मी माँ को कैसे आपने आरती करना है ना। हमारे अग्रवाल फैमिली तो बहुत है, कितना है। और उस समय एक पूरी एक रस्म होती है कि आपने पूरे बही खाते खोल के रखने हैं, तिलक लगाना उनको, पूजा जेवर, पैसे, प्रॉपर्टी के पेपर, सबको आपने दुआएं देनी है उस समय। अब लोगों ने आज की डेट में ना उसको फॉर्मेलिटी मान लिया। हमारे घर में तो हर हफ्ते हम करते हैं ये काम। हम जैसे अपने लॉकर्स में जाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड, तो हर लॉकर के बाहर खड़े होकर ये नहीं कोई धूप बत्ती करनी है, बस उनको शुक्राना करना है कि आपकी कृपा है, आप हमारे घर पे आए हो, बहुत बहुत शुक्राना आप हमारे घर आए हो। पैसे जो भी बैंक अकाउंट के आप स्टेटमेंट खोल लो ऑनलाइन के ऊपर, और ऑनलाइन के ऊपर बस जितना आपको अमाउंट दिख रहा है, पासबुक के अंदर अमाउंट दिख रहा है, उसको देख के थैंक यू करना है आपको कि भैया बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर पे आए हो, आप मेरे बैंक अकाउंट में आए हो, बहुत बहुत कृपा आपकी। और जहाँ भी आगे भी जा रहे हो उनके घर में भी कृपा बनाए रखो। ये इतनी छोटी सी प्रोसेस है, दिन में सिर्फ मुश्किल से 15 मिनट करनी है एक इंसान को, और इसकी वजह से आप देखिए आपके पैसों की दुनिया में इतनी बरकतें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद लक्ष्मी माँ ऐसे भर भर के आप पे कृपा करेगी, आप हैरान हो जाओगे।
तो मतलब ये पैसे, मैं तो कहती हूँ भारत देश के हर इंसान को पता होना चाहिए, पैसों की जो आपकी अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, इसे अट्रैक्ट करना और बनाए रखना। देखो अट्रैक्ट करना एक चीज होती है, कई लोगों का पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, तो रोकना भी जरूरी है। शिकायती लहजे में वो आया है, हाँ, हम उसको शुक्राना नहीं कर रहे। जैसे आमतौर पे हम सभी बोलते हैं कि मेरी तनख्वाह तो कम है, इसकी तनख्वाह ज्यादा है, बिल्कुल, तो कंपेयर भी करते हैं और शिकायत भी करते हैं। और कभी दूसरे की सफलता हो रही होती है तो लगता है कि भाई उसके पास पैसे ज्यादा हैं, अपने घर में गाड़ी बहुत अच्छी खड़ी है पर दूसरे के पास लग्जरी मॉडल आ जाए तो लगता है भाई पीछे रह गए। तो इस तरह से भी हम अपनी खुद की माइंडसेट को ना अबंडेंस से स्कैर्सिटी में ले आते हैं और अपने आप को खुद छोटा बना देते हैं। तो आई थिंक ये एक ट्रेनिंग है, मेरे को भी नहीं पता था आज से कुछ साल पहले। अब चूंकि हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं इस बुक की, तो पता चलता है कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, और उस पर काम कैसे करना है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये रेगुलर। कई बार हमारे माता पिता से, समाज से हमने ऐसे ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स ले रखे होते हैं कि हम चाहते तो है कि पैसा बहुत कमाए पर हो रहा उल्टा होता है। वो क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई बिलीफ अटक गया है आपका। तो आई थिंक वो सब कुछ रेगुलर प्रैक्टिस करते करते मेरे को तो बहुत फर्क पड़ा। आप आज से मुझसे 10 साल पहले मिलते तो मेरा तो विजन बोर्ड ही यही था घर में, जो जैसे हम विजन बोर्ड बनाते हैं अपने सपनों को उस बोर्ड पे लगा देना। तो मेरा विजन बोर्ड ये था, इंडिया के अंदर ना फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं, तो उन फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्टिंग में आना है मुझको। एक मुझे इसमें आना है क्या? मतलब हमारी कंपनी का नाम था स्टार सलून प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आना है। आज लगता है कि अरे क्या बचकाना हरकतें थी क्योंकि वो तो क्या होड़ है, उससे आगे बढ़ना है, नंबर्स की होड़ है। हाँ, तो आज लगता है कि जो हम कर रहे हैं काम की दुनिया को उनके सपनों के लिए अवगत कराना और उस तक पहुंचने में कैसे उन्हीं की पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कराना। तो एक कहते हैं ना, एक आप चैनल माध्यम बन पाए किसी अच्छे काम के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना है इस बात का कि सही टाइम पर कल आ गई। तो लोगों के सपने पूरे कराना आपका सपना बन गया। इस समय मेरा सपना ये, भारत देश के अंदर लोग ना कहते हैं विकसित भारत, मुझे लगता है कि मैं इस जन्म में जीते जीते अपने देश को डेवलप कंट्री, विकास ना, विकसित भारत, जो मतलब दुनिया के अंदर मोदी जी बोलते हैं। मेरा सपना ये है कि मैं जीते जी वो देख के जाऊं और भारत देश के अंदर 100 करोड़ लोगों की जिंदगी तक उनकी खुद की जीवन वैसा हो जैसा वो जीना चाहते हैं, जो खुद जीना चाहते हैं। मैंने खुद अपने जीवन को देखा है अनचाहे से मनचाहा बनते हुए। तो मुझे ये समझ आ गया कि अगर मैं कुछ ना होते हुए भी कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, तो हर इंसान कर सकता है। हर मनुष्य, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, उम्र डजंट मैटर। आप में जज्बा होना चाहिए कि आप करना चाहते हो। उसके बाद तो क्या करना है, आपने सिर्फ फॉर्मूला ठीक से फॉलो करना है। जी, जैसे कहते हैं ना, चाय बनाने का भी एक फॉर्मूला है, साइकिल चलाने का भी एक फॉर्मूला है, स्विमिंग करने का भी फॉर्मूला है। अब लोग पानी में जाकर डूब क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती है और जिनको आती होती है वो लहरों में भी तैर जाते हैं। तो हर चीज़ सीखने का बस आप में एक ललक या एक अंदर से मंशा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे अमीर बनना सीखना है, मुझे सेहत में चमत्कार लाने सीखना है, और मुझे नहीं ज़रूरत। आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ द आंसर। आपका शुक्राना, आपका आभार, आपकी कृतज्ञता कितना आपको अंदर से मैग्नेट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो आप करोगे तो पता चलेगा। तो जीवन जीने का सही सूत्र क्या है, उसको लोगों तक पहुंचाने में आप हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और शायद ये भी मेरा एक मकसद है कि हम आपस में बातचीत करके उसको सीख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। आज हम आपके यहाँ पर आए, आरोग्य धाम में आए, तो जो आप लोगों के लिए तो जो कर रहे हैं, पर अपने आप के लिए, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बताया आप और आपके ब्रदर एक ही घर में रहते हैं, और आपके जैसे 2 फैमिली प्लस आपके पूरी फैमिली, बच्चे सब इकट्ठे रहते हैं, और एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम बनाए रखना, सद्भावना बनाए रखना। जैसे मैं जहाँ हम रहते हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे जेठ जेठानी उनके बच्चे, हमारे देवर देवरानी उनके बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, तो हम सब एक ही घर में रहते हैं। बहुत बढ़िया। पिछले 30 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो और इतना खूबसूरत लगता है, मतलब मैं नहीं हूँ कई बार घर पे, तो मुझे पता है पीछे मेरी दरानी है, वो संभाल लेगी घर, मतलब बच्चों का भी ध्यान रख लेगी। तो जो हमारे देश के अंदर इतनी अच्छी जो हमारी कहते हैं ना, हमारी संस्कृति और संस्कार थे, माता पिता के साथ रहना, या माता पिता को जैसे आपने, मैं नीचे वही पढ़ रही थी, अंगूरी देवी जी, मतलब आपकी माता जी का नाम, और उनके लिए आपने एक जो मुहिम चलाई, स्वास्थ्य की मुहिम। तो देखिए, पेरेंट्स इतना आपको इंस्पायर कर दें कि आप दुनिया में कितने लोगों के जीवन में रोशनी ले आए।
तो ये है हमारा असली भारत। हाँ, असली भारत, असली आपने भारत तो सही यही कही। है, ये सही मतलब कहा। जहाँ पर हम, और ये इतना रिच है, लोगों को लगता है वो जो खोखलापन है उसमें कुछ मजे हैं। आप इसमें रहते हुए भी रस आता है, रस, आप आनंद देखिए, आता हमने है। दुनिया भर में ट्रैवल किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने मुझे, मतलब जैसे मैंने काम किया, मेरे को पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया बाद में, क्योंकि ये तो मैनिफेस्टेशन है ना। अगर आप बोलो वो सपोर्ट कर ही नहीं रहे तो फिर नहीं करेंगे। वो आपको सपोर्ट करे, उसके लिए पहले आपको गुड एनर्जी में आना पड़ेगा। मतलब मेरे को याद है जब आपने पूछा, जब मैंने पार्लर खोला अपना, तो मेरे सास ससुर, क्योंकि घर में कभी किसी लड़की ने काम किया ही नहीं था, तो उनको अच्छा नहीं लगा। पर मुझे था कि मेरे को क्यों काम करना है, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, और बार बार पैसा मांगना मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, क्योंकि ज़रूरतें थी उस समय। तो मुझे एक चीज़ याद है कि चलो उन्होंने इतना अलाउ कर दिया कमरे में, इस कमरे से भी आधा कमरा था, उसने उतने में मैंने अपना पार्लर चालू किया लेडीज़ का। तो मुझे आज भी याद है, जब मैं हर रोज़ सुबह धूप बत्ती करती थी मंदिर में, जैसे 10 बजे पार्लर खोलूँगी तो थोड़ा धूप बत्ती करना होता है, तो मैं वहाँ पे दादाजी, जो हमारे हस्बैंड के दादाजी थे, जिन्होंने वो प्लॉट खरीदा था जिसपे मेरे ससुर जी ने घर बनाया था, मैं सबसे पहले दादाजी का थैंक यू करती थी कि दादाजी थैंक यू, आपने प्लॉट खरीदा जिसकी वजह से आज हम किराए पे नहीं रहते हैं, हमारे पास अपना घर है सबके पास। और थैंक यू पापा जी, और उसमें से भी एक कोने में मुझे सैलून करना पड़ा। हाँ, और पापा जी ने, मतलब मेरे पास, मैं कहीं बाहर नहीं है, घर में अपने बच्चे भी संभाल रही हूँ, और एक छोटी सी जगह है अपने पास जिसपे मैं अपना थोड़ा काम भी कर पा रही हूँ, अपने जैसे ना सम्मान पूर्वक काम कर पा रही हूँ। कई बार लोग बोलते हैं कि इन्होंने हमें दिया ही किया। अरे अगर आप इन लॉज के साथ रहते हो, आपके सिर पे छत है, आपको खाना पीना मिलता है, अगर आपको और 10 चीजें भी चाहिए, पहले इसके लिए तो शुक्राना करो। सही बात है। मतलब आप कहो कि मुझे क्या नहीं मिला, उसके ऊपर ही आप सारी एनर्जी अपनी खराब कर दो, उससे बेटर ये क्या क्या मिला। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अच्छा, इसमें कुछ बड़ी बात है कि आपके हस्बैंड ने आपको अलाउ किया काम करने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब पूरे परिवार में कोई लेडी काम नहीं करती, फिर भी उन्होंने मेरे को परमिशन दिलवाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज भी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मेरी सफलता के असली मतलब बैकबोन तो आप हो। आज मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि आप मेरे पीछे खड़े हुए हो। तो मतलब जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीज़ों का शुक्राना ढूंढते हैं, माता पिता ने क्या क्या किया, कई बार भूल जाते हैं लोग, माता पिता कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। तो वो बस वही, उसी एक कहते हैं ना, उसी एक प्रैक्टिस को दोबारा रिवाइव करना शायद हमारा मिशन है। एक घरेलू औरत से एक छोटा सा सैलून, फिर फैशन एजुकेटर, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, उनको गाइड किया, असिस्ट किया, उसके बाद फिर एकदम से ये सारा। तो वो जो टर्न था, वो कोई ऐसा कोई स्पेशल एपिसोड आपकी लाइफ का जिसने कहा कि अब ये नहीं, ये करना चाहिए हमें, तो वो क्या एक ऐसा घटना, एपिसोड, या एक ऐसी क्या रहा जो एकदम से हमने इस फील्ड को चुना? पहले तो कहते हैं ना, अगर रोशनी साथ साथ चल रही है आपके, पॉजिटिविटी की रोशनी, तो अपना रास्ता खुद दिखाती रहती है। वरना तो मेरे पास ऐसे भी दोस्त या फ्रेंड्स थे मेरे, जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, और अभी इतने 15-20 साल तक इसी इंडस्ट्री में काम करे, और अभी भी कई बार पैसे मांगते हैं, स्ट्रगलर अभी भी हैं, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। और हमने उसी इंडस्ट्री में से कमा कमा के कितने घर खड़े कर दिए अपने खुद के। तो इट्स नॉट अबाउट द इंडस्ट्री और द वर्क यू आर डूइंग। स्किल ज़रूरी है, पर आप अंदर से कितने रोशन हो ये भी ज़रूरी है। आप कितना अपने आप को ग्रैटिट्यूड में या पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में रखते हो। तो आई थिंक एक छोटे से पार्लर से शुरुआत करी, और उसके बाद बेस्ट ऑफ द मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टीवी सीरियल, मूवीज़, स्पेशली फैशन वर्ल्ड। दिल्ली में कोई भी फैशन शो हो रहा है, ब्यूटी पेजेंट हो रही है, तो वहाँ पर हमारी टीम बैकग्राउंड में काम कर रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान जो मुझे, मैं कई बार हाथ जोड़ती हूँ फैशन इंडस्ट्री को भी कि हमें इस काबिल समझा आपने, और हमें इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। बट उससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ मुझको, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। दिल्ली में कोई ऐसा, मतलब बड़े से बड़े जजेस, पुलिस वाले, बड़े से बड़े, हर किसी की बेटियों शादी के लिए बन जाती फिर हमारे पास ही उनकी ब्राइडल मेकअप होते थे सब के सब। तो और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो आप। तो एक चीज़ जो मुझे समझ आई उस दौरान, कि यार मैं सोचती थी कि जिस दिन मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी ना, तब बड़ी खुशी मिलेगी, या इतनी फेमस हो जाऊंगी ना, तब बड़ी खुशी मिलेगी, इतनी पावरफुल हो जाऊंगी ना, जिसके आगे पीछे, मतलब आप समझिए, जहाँ उनके घर होते हैं इंडिया गेट के पास में, तो मतलब बाहर लाल बत्ती की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और वहाँ क्योंकि उनके घर में भी शादियाँ तो होती हैं ना, तो और आप सोचो कि ये पावरफुल लोग हैं, ये तो सबसे खुश होंगे।
पर एक चीज समझ आई इतना कुछ देखने के बाद कि भाई सबके सब सेम है, सब सेम है, सब इंसान सेम ही होते हैं। हमें लगता है अमीर ज्यादा है या ये पावरफुल ज्यादा है या फेमस ज्यादा है, पर अंदर से सब लोग वही होते हैं जो हम हैं। तो एक चीज तो समझ आई कि बाहर से तो कोई जितना मर्जी दिखे अमीर है, खुश होने के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है पर वो अंदर से वो भी दुखी है। दुखी है। बल्कि आप तो शुक्राना की प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए बोल नहीं पा रहे ये बात कि वो ज़्यादा दुखी होते हैं। तो मैंने तो ये अनुभव किया है, जितने हमें बहुत ज़्यादा बड़े लोग दिखते हैं वो मतलब उतने ज़्यादा सुखी नहीं होते या खुश नहीं होते अंदर से। अभी भी उनकी भी वही परेशानी। तो मेरे को याद है जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक लेसन मैंने सीखा। एक एक्ट्रेस हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अभी भी बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं और वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस हैं, और मौका मिला उनके साथ काम करने का। और मैं मेकअप कर रही हूँ, दिल्ली में ही था, उनका कोई प्रीमियर था, किसी मूवी का प्रीमियर था, तो दिल्ली में थी। तो मैं उनका काम कर रही हूँ एंड चुपचाप काम करा रही हैं, अचानक किसी का फ़ोन आ गया और एकदम से रोना शुरू हो गई। शायद उनका ब्रेकअप हो गया था किसी के साथ, कोई थे उनके, तो ब्रेकअप हो गया, रोना शुरू हो गई। रोते रोते एकदम से फ़ोन ऐसे गुस्से में उठा के पटका, उन्होंने फेंका आज बड़ी जोर की, सारा मेकअप बह गया कि रोना लग गई। और मेरे को समझ नहीं आया उनको चुप कैसे कराएं, क्योंकि वो रोई जा रही हैं, चीखी जा रही हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराया, क्योंकि जाना तो था ना उनको इवेंट में जहाँ उनका अगला अपॉइंटमेंट था। तो जो भी था उस दिन पर मैं समझी कि यार हम लोग क्या, ये देखो इतनी बड़ी एक्ट्रेस, लोग इसके साथ मिलने के लिए, इसको देखने के लिए नीचे, अभी ये बाहर निकलेंगे ना लाखों लोग इसके लिए सीटियां और ये आवाजें शोर मचाएंगे, कितनी फेमस हैं ये। और देखो इनकी हालत कि अंदर खुद कितनी परेशान है, रो रही हैं और दुखी हैं, जो भी उनकी हालत थी। तो उस दिन में समझ आया कि बाहरी सुंदरता ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी, अंदर काम करना बहुत ज़रूरी है। और वो दिन था मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था। जब मैं उस दिन वापस आ रही थी ना, मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी, ये बाहरी चकाचौंध, ये बाहरी शरीर, ये बाहरी पैसे दौलत ज़रूरी है, बुरा नहीं होता, अच्छी चीज़ होती है, परंतु अंदर भी कुछ है हमारे जो परेशान है, जो दुखी है, जो रो रहा है, जो कष्ट में है, उसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। तो आई थिंक उस दिन मेरे ये चकाचौंध और ग्लैमर की इंडस्ट्री से थोड़ा सा मेरा पर्दा साफ हो गया था। और उसके बाद मेरी कब की बात है? ये 12-15 साल पहले की बात है। और फिर मदर का जाना भी मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ मुझे सिखा गया। वो भी कैंसर से गई थी, तो मुझे एक समझ आ गया था कि एक ही लाइफ मिली है मुझे, और उस लाइफ के अंदर मेरे को अपने ना सिर्फ बाहरी दुनिया पे काम करना है, ये कहते हैं ना माइंड बॉडी सोल, तो बॉडी ज़रूरी है पर माइंड और सोल भी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे बस काम शुरू किया उसके बाद, और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ही बढ़िया जी। और मुझे लगता है कि ये आज के यूथ के लिए खासकर मैं कहूँ कि हमें लाइफ की समझ नहीं है, हम वो चकाचौंध में जो अपने पास है उसको भी नहीं देख पा रहे, और बस समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। फिर वो गलत आदतें, गलत नशे, गलत वो फिर सारी संगत, और फिर डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जो नशे या संगत होती है, ये समझिए एक इंसान कॉन्शियसनेस में है, उसको कॉन्शियस से सब कॉन्शियस तक जाना है, सुपर कॉन्शियस तक जाना है, पर रास्ता कौन सा पकड़ रहा है? अनकॉन्शियस का, उल्टा रास्ता। अब वो पकड़ क्यों रहा है उल्टा रास्ता? क्योंकि वो भटका हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा जाना किस तरफ है। तो जब हम रोशनी दिखानी शुरू करते हैं शुक्राना की या ग्रैटिट्यूड की, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मैं कहती कुछ नहीं करो, अपने करियर के लिए शुरू करो। करियर भी छोड़ो, पैसा तो चाहिए ना, किसको पैसा नहीं चाहिए आज की डेट पे, कोई यूथ हो चाहे ओल्ड हो। तो पैसे के लिए, करियर के लिए, मैं कह रही और सब छोड़ो, नेम फेम के लिए आजकल लोगों को फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, कुछ भी चाहिए, परेशान हो जाते हैं, कुछ व्यू नहीं मिले, व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं मिला, कोई कमेंट नहीं मिला। हाँ, तो मैं कहती हूँ चलो आपको व्यूज चाहिए, जो चाहिए पहले लिख लो। आज आपके पास 2000 व्यूज हैं फॉर एग्जांपल, या 200 हैं, चलो जैसे 20 भी होंगे, आज 20 व्यूज है, हाँ आपको कितने चाहिए? बंदा कहता है इस महीने मेरे को 2000 व्यूज चाहिए या 2 लाख व्यूज चाहिए, चलो ठीक है लिख दो। अब काम क्या करना है कि जितने 20 व्यूज आए हैं, इस बुक में हमें सिखाया जाता है, इसका नाम, इस फॉर्मूला का नाम होता है PPF। PPF का क्या मतलब होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पहले तो पास्ट में जाओ, जितने आज तक आपको व्यूज मिले उनका शुक्राना करना है। 20 भी मिले तो 20 का नाम खोलो, एक एक नाम को जाके बोलो कि थैंक यू, आप मेरा चैनल देखते हो, आप मेरे चैनल के अंदर अपना टाइम डिवोट करते हो, अपनी एनर्जी डिवोट करते हो, इसका लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक नाम को जब आप पास्ट में जाके थैंक यू बोलते हो तो पास्ट में रोशनी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रेजेंट में आओ, PPF है ना, तो प्रेजेंट में आने का मतलब इस समय देखो, अगर आपने आज एक पोस्ट डाली, चाहे 2 व्यूज़ मिले हैं प्रेजेंट के अंदर, कोई तो देख रहा है, कोई ना भी देख रहा हो, तुम तो देख रहे हो। इस चीज़ के लिए शुक्राना कर लो कि भैया शुक्र है भगवान आपने मुझे आंखें दी कि मैं अपनी रील खुद देख पा रहा हूँ। तो प्रेजेंट में आओ 1 मिनट के लिए। नाउ फ्यूचर में जाना है। फ्यूचर मतलब जो आप चाहते हो, 2 लाख चाहते हो। हाँ, तो 2 लाख के लिए आपको, पर फ्यूचर का फॉर्मूला क्या होता है?
आस्क बिलीव रिसीव, यानी कि जो आप आस्क कर रहे हो, मांग रहे हो, बिलीव करो कि हो गया वो, कि आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, और इस चीज को फील करते हो, आपको थैंक यू करना थैंक यू है कि थैंक यू भगवान, तूने मुझे 2 लाख व्यूअर्स दिए हैं। और इस चीज के लिए हम कहते हैं इस चीज को डेली बेसिस पे लिखना है, इसके शुक्राने करते हुए, बोलना है, सुनना है, देखना है और सोचना है। 5 स्टेप फॉर्मूला होता है जो 5 सेंसेस हो गए वो, जैसे हाँ, कि आपकी उसको आपने एक्टिवेट Feel करना है, रोज इसको। एक्टिवेट करना है। तो ये इतनी कमाल की चीज है, जो आप कर रहे हो करते रहो। आप मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल कर रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो, साथ में इसको ऐड कर दो इसके बस, साथ। बस। तो मैं कहती हूँ आपको नशे, बुरी आदतें ये कहाँ ले जाएंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा अगर नशा चखना है ना, तो सफलता को चख के देखो। सफलता से बड़ा और कोई नशा है ही नहीं। एक बार आप सफल हो गए ना किसी चीज के अंदर, अब आपको नशे की लत लग जाएगी, और सफल और सफल और सफल। कम से कम ये नशा उस नशे से बेटर है हाँ, जो आपको सड़कों पे गिरा के बैठा है। तो आई थिंक सफलता प्राप्त करना किसी भी एरिया के अंदर, इट्स अ फॉर्मुलेटेड, एक कैलकुलेटेड फॉर्मूला है। उसको पहले सीखो, समझो, ये बुक सब सिखाती है, अब उसको अप्लाई करो, कहाँ भी अप्लाई करना है। तो मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि देखो आप बुक भी डाउनलोड फ्री में आती है बुक, आप कहते हैं कंप्यूटर पर डाउनलोड बच्चे कर लेते हैं आजकल पढ़ने के लिए। आजकल बहुत सारी ऐप भी आ गई। 33 दिन अपने 33 चैप्टर्स होते हैं। बुक नहीं है ये, एक तरह की आपको रोज एक चैप्टर करना है। इसका असाइनमेंट, सारा जादू जो है असाइनमेंट में छुपा हुआ है। जितनों ने पिछले 6-7 साल में किया है, सबके जीवन में कमाल कमाल के परिवर्तन आए हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे IPO लॉन्च हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं। बॉम्बे में हमारे सबसे ज़्यादा जो फॉलोअरशिप या समझिए प्रैक्टिशनर्स हैं, गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हैं, और लग के काम करने वाले हैं, बहुत लग के। मतलब मैं एक बात उनकी दाद दूंगी, उनको तारीफ करूंगी कि समझ आ जाए ना, अगर जैसे सूरत में है हमारे बहुत सारे डायमंड मर्चेंट्स हैं वो सारे, तो उनको अगर एक बार फॉर्मूला समझ आ गया ना, अब वो सब पकड़ लेते हैं कस के। अब कुछ भी हो जाए, घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, वो पहले ये करेंगे शुक्राना, क्योंकि उनको पता है इससे उनकी तरक्की है। तो जिसने भी फॉर्मूला को पकड़ा, समझा, सीखा, उन्होंने और तरक्की करी लाइफ में। वो तो फिर ये बहुमूल्य चीज मिल गई, तो उसको तो पहले फिर वो कहते हैं ना कि गुजराती लोग उसकी ज्यादा वैल्यू भी करते हैं, इसलिए शायद आपके फॉलोवर ज्यादा वहाँ पे। हाँ, महाराष्ट्र में और गुजरात में बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक मारवाड़ी, जैनी, बनिया समाज में बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि उनको देखो, वो कहते हैं ना रिजल्ट आ रहे हैं, हम हमारे को नहीं, वो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, पर रिजल्ट भी आ रहे हैं उनको। तो अभी हमारा ये है कि अभी फिलहाल हमारा जो लेटेस्ट हुआ उत्तराखंड के अंदर हमने शुरू किया है। तो उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रैक्टिसेस को बढ़ाया है हमने, क्योंकि हमारा एक सपना है जिसका नाम है थैंक यू इंडिया। थैंक यू इंडिया, भारत शुक्रिया। तो मतलब भारत देश को अलग अलग स्टेट्स में जाकर हम एक्टिवेट करते हैं, वहाँ के प्रैक्टिशनर्स को एक्टिवेट करते हैं। हर खंड कितना खूबसूरत है, हर खंड कितना शुक्रगुजार और बहुमूल्य है हमारे देश के अंदर। तो उसी को हम लोगों को सजगता से सिखाते हैं। जैसे कभी स्वच्छ भारत चल रहा है, हमारा चल रहा है सजग भारत, शुक्रगुजार भारत। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात सुन के। और मैं आज देख भी रहा था कि आपके एक मैसेज पे आपकी काफ़ी डिवोटी आज कैनविन फाउंडेशन में आए, और वो अभी हर पेशेंट को जाके शुक्राना सिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैंने बात करी मेरी मैनेजमेंट से भी कि हम इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं, हम पेशेंट को इस बारे में कुछ लिखित में नोट दें, गाइड करेंगे कि हम इस प्रैक्टिस को हम कर सकते हैं। पहले तो आप करें खुद, और फिर आप करवाएं। कहते हैं आप पहले एक बार हमारे साथ करें, 1 महीना अपना लगाएं, और उसके बाद देखिएगा आप अपने खुद के जितने भी आपके इतने स्किल्स के जैसा आप बता रहे हैं, मतलब महिला से सशक्त, मतलब एम्पावरमेंट के ऊपर इतने आपके सेंटर्स चल रहे हैं, डिजिटल सेंटर्स चल रहे हैं, वो जरूरी है स्किल। पर अंदर से पावर का होना भी बहुत जरूरी है कि उन्हें पता रहे कि स्किल को मैंने अपने लिए बेस्ट वे में यूटिलाइज करना कैसे है, तो वो उम्मीद बनी रहे और रोशनी बनी रहे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम कई बार ना वो चीज़ खुद से जब एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर हम और ज़्यादा गति से उसको दे पाते हैं कि यार ये और करना है, ये भी करना है। हमारा तो पूरा मिशन ही ये है कि आपने हमारे साथ किया, आप जाओ अपनी कम्युनिटीज में खुद करो। मतलब जहाँ, क्योंकि जो जैसे हमारी सिंधी कम्युनिटी है, तो वो लोग सिंधी में जब बुक को समझाते हैं या प्रैक्टिसेस को समझाते हैं, तो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं। तो जैसे कि हमारे साउथ इंडिया के अंदर जो कन्नड़, क्योंकि हम तो हिंदी इंग्लिश बोलेंगे, पर आप तो वहाँ की रीजनल भाषा बोलोगे ना, जो वो लोग कनेक्ट ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल। तो आप अपनी कम्युनिटीज में खुद जाके अपना इस चीज़ को वहाँ पे फैलाओ। थोड़ा उसको और डिटेल में बताओ कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्या हैं, और उसको क्या एक मिशन का नाम दिया आपने, जैसे आपने भी बताया, जैसे आप एक मैजिक मिरर की भी बात आप करते हैं।
तो थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। देखिए मैजिक मिरर तो इस बुक का चैप्टर ही है, 28वां चैप्टर का नाम होता है। हर इंसान अपना खुद का जिसको ना आत्म साक्षात्कार, हमें लगता है दुनिया में बाहर कुछ हो रहा है, पर बुक क्या बोलती है, जो बाहर है वही अंदर है और जो अंदर है वही बाहर है। तो आप दुनिया बाहर देख रहे हो, पर वो सब कुछ रिफ्लेक्शन है जो आप अंदर, आपके अंदर घटित हो रहा है, जो आप फील कर रहे हो, जो आप अंदर से अपने बारे में सोच रहे हो। तो अपनी सोच के ऊपर, अपनी भावनाओं पे कैसे काम करना है, वो मैजिक मिरर का काम होता है। तो कहता है बहुत कुछ आपके अंदर ऐसा फंसा हुआ है जो कि नेगेटिव है। बचपन में कुछ हो गया, किसी ने गलत कर दिया आपके साथ, या कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और आज आप उसको पकड़ के बैठे हो, आप अटक गए हो उसके अंदर ना। तो ये बुक बताती है कि कोई बात नहीं, अभी अंधेरे हैं वहां पर, तो शुरुआत में अपनी आंखों में आंखें देखो शीशे में और अपने आप को बोलो शुक्रिया। कई लोग आंखों में आंखें नहीं डाल पाते अपनी, शीशे में जब हम बोलते हैं डर जाते हैं, अपने आंखों में आंखें देखते ही। क्यों डर गए? कई बार आंखें चुराते हैं। क्यों चुरा रहे हो? क्योंकि शायद अपने आप से झूठ बोले हैं बहुत सारे, अपने आप से बहुत सारी चोरियां करी हैं, अपने आप को बहुत हर्ट किया है कि आज अपनी आंखों में खुद आंखें नहीं डाल पा रहे, इतनी अपने आप को चोटें दी हैं। तो वो हील करना बहुत ज़रूरी है। आपको इंसानी जन्म मिला क्यों है? हम काम कर रहे हैं कहते हैं ना जानवर वाले, जो जानवर भी कर सकता है भाई, जैसे खाना पीना, बच्चे पैदा करना है तो जानवर भी कर सकता है, पर वो काम जो सिर्फ इंसान कर सकता है वो होता है खुद को डेवलप करना, खुद को ग्रो करना, और वही उसी के लिए हम पैदा हुए हैं इंसानी जीवन के अंदर। तो आई थिंक वो एक चीज़ समझनी और उस पर काम करना। तो ये पूरी बुक बनी ऐसे ही है। एक पहले पैसे भी ज़रूरी हैं, बच्चे भी ज़रूरी हैं, हेल्थ भी ज़रूरी है, परिवार, बीवी, बच्चे, परिवार सब ज़रूरी होता है। तो ये तो मैं नहीं कह सकती ना, आज की डेट में लोग कई बार कहते हैं आप तो स्पिरिचुअल हो। मैं स्पिरिचुअल हूँ, परंतु रहती तो इस दुनिया में ही हूँ ना। अगर मेरे को आज आपके यहाँ पे आना है तो मुझे गाड़ी चाहिए है, ये थोड़ी ना मैं स्पिरिचुअल तो उड़ के आ जाऊंगी तो मुझे गाड़ी तो चाहिए है, वो कपड़े तो पहनने हैं, मुझे रोटी तो खानी है, मेरे घर में पति बच्चे सब है, भौतिक जीवन तो वही है। बिल्कुल। तो हमारे को बैलेंस बनाना आना चाहिए, जिसको कहा जाता है बॉडी और सोल का बैलेंस। पर बनाएगा कौन? माइंड। तो माइंड मतलब जब हम कहते हैं बुद्धि, तो बुद्धि का क्या पर्पस है? मत, जिसको हम कहते हैं मति मारी गई है, ये मत बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ मति का पर्पस ये है कि तुम्हारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो बंदा कहेगा किस्मत। तो किस्मत, कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपकी तो किस्मत अच्छी है या आप तो किस्मत वाले हो। तो मैं कहती हूँ किस्मत, मत का क्या मतलब हुआ? बुद्धि। हमने अभी बात करी। वो पूछ रहा है किस मत में हो, किस्मत में मतलब आपकी मत किस तरफ है। तो मत दो ही तरह से काम करती है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। सद्बुद्धि दे भगवान में बोलते हैं। तो अगर सद्बुद्धि मिली यानी कि गुड किस्मत, यानी कि आपकी जो मत है वो पॉजिटिव है। तो या तो आप बदकिस्मत में हो या खुश किस्मत में हो। तो सारी गेम जो है मत की है। इस मोमेंट पे पूछो आपकी मत किस तरफ चल रही है, जैसी मत वैसी आपकी किस्मत की रेखाएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो आपने इस तरफ इस बात को मोड़ा, तो मैं ये भी जानना चाहते हैं हर लोग की भी कि अच्छी किस्मत बने कैसे, मतलब उसके लिए मैं क्या करें? क्योंकि हमारे को तो पता नहीं कि एकदम से जो हमारे साथ घटित हो रहा है, तो मान लो हमारे पास बुरी घटना हुई एकदम से, हम कहेंगे जी हमारी तो किस्मत ही बुरी है, या बार बार गलत होता है। तो चलो ये एपिसोड तो हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो वही शुक्राना। देखिए दो तरीके से जब हमारी लाइफ में डेस्टिनी जब काम करती है ना, तो समझना चाहिए हम दो तरह से काम करते हैं। एक तो होता है किस्मत, किस्मत की रेखाएं यहाँ होती हैं हाथ के अंदर। एक होता है भाग्य, भाग्य की रेखाएं यहाँ होती हैं फोरहेड के ऊपर। अच्छा। तो ये बताना पड़ता है कि भाई किस्मत की रेखाएं आप बदल सकते हो, इंसान बदल सकता है अपने कर्म से, अपने कर्म से, अपने भावों से बदल सकता है। भाग्य की रेखाएं आप नहीं बदल सकते हो, खुद से नहीं बदल सकते हो। अगर बदलना है तो तुम्हें गुरु चाहिए होगा या एक इष्ट चाहिए होगा, जो कि हायर पावर होती है। जो भी हायर पावर है उसको इतना खुश कर दो कि वो यहाँ के लेखे जोखे बदल दे। अब उसको खुश करना बात की बात है, क्योंकि वो आपको सीखना पड़ेगा। भाई लक्ष्मी माँ को खुश करना कैसे करे ना, आपके चढ़ावो चढ़ाने से खुश नहीं होंगे वो। लोगों को गलतफहमी क्या होती है कि भाई हम उनको पैसे चढ़ा देते हैं, उनको सोने के छत्तर चढ़ा देते हैं, उनको ये फूल पत्ती ये लड्डू चढ़ा देंगे। अरे बाबा उन्होंने तो दिया सब कुछ तुमको, किसने दिया? ये सोना चांदी उनका दिया वही चढ़ा रहे उनको, उन्होंने तो तुम्हें दिया है, उन्हीं को चढ़ा के क्या खुश हो रहे हो तुम? तो उन्हें तुम्हारे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्या है भाई? तुम्हारे दिल से निकले असली कृतज्ञता की, वो तुम्हारी अपनी है, वो उन्होंने नहीं दी, वो तुमने खुद से बनाई। वो भाव जो है वही क्रिएट करते हैं। अब वो वहां तक पहुंचने के लिए पहले किस्मत की रेखाओं पे काम करो। किस्मत की रेखाओं पे जो हम काम करते हैं सिंपल होता है मत, यानी इस समय आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपके विचार कैसे है,
उसको अब इस पहले- मोमेंट पे मैं बैठी हूँ, आपको पता तो नहीं चलेगा, पर मैं अंदर पॉजिटिव भी सोच सकती हूँ और नेगेटिव भी सोच सकती हूँ, है ना। जो मैं फील कर रही हूँ दिल में, जो भावनाएं हैं, आपको पता नहीं चलेगा, पर मैं पॉजिटिव भी भावना रख सकती हूँ आपके लिए और नेगेटिव भावना भी रख सकती हूँ। दूसरे को दिखा तो नहीं रहा, मैं बोल रही हूँ ये आपको दिख रहा है, मैं हाथ चला रही हूँ ये आपको दिख रहा है, पर जो अंदर में अंदर भाव चल रहा है कैसे- वो आपको नहीं दिख जो रहा। आमतौर पे अलग ही होते हैं। हाँ। अब बंदा सोच कुछ रहा होता है, अंदर कुछ होता है, हाँ। बोल कुछ रहा होता है। तो पर आपकी जो मत है वो अंदर चल रही है, जो अंदर काम कर रही है। आप जितना दूसरे को देखे ना देखे, आप सारा दिन बुरा सोचो, बुरा विचार करो, नेगेटिव में, कष्ट में, दुख में, किसी के बारे में जलन करो, किसी के बारे में चिंता करो, अपने आप के बारे में डिसअपॉइंटेड हो जाओ, तो हम पूरी लिस्ट देते हैं अपने पार्टिसिपेंट को। लिस्ट बनी हुई है हमारी पूरी ना, कि ये विचार आप रखोगे ना, जैसे कि जलन का, निराशा का, ईर्ष्या का। गुस्सा का, चिंता का, ईर्ष्या का, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है। जितना आप इसमें रहोगे, आपकी मत इस समय नेगेटिव जा रही है। अब जैसे नेगेटिव मत जाने से क्या मतलब, समझो, इमेजिन करो आप एक मैग्नेट हो, चुंबक, अपने आप को इमेजिन करो। अब आपके अंदर इस समय चार्जिंग हो रही है, आप नेगेटिव एनर्जी बना रहे हो तो नेगेटिव चार्जिंग हो रही होगी, क्या बात है ना। तो नेगेटिव, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। अब आप नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव खबरें अट्रैक्ट करोगे, आपके वही साथ होता है। हादसे होने लग जाएंगे, फिर उसमें डीप जाता जाएगा वो, फिर वो आप डिप्रेशन, और एंजाइटी। दुखी हो रहे हो और अट्रैक्ट करोगे। तो अब क्या करना है, बाहरी हालात हर तरह के हो, दुनिया में हर चीज है, मैंने कहा ना, राम रावण दोनों है दुनिया में। आपने अच्छा अट्रैक्ट करना है, मनचाहा अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए अपना फॉर्मूला ठीक करो। अब अगर सपोजिंगली मैं प्रैक्टिस करती हूँ गुड फीलिंग्स की, गुड फीलिंग्स का क्या मतलब होता है, शुक्राना, सेटिस्फेक्शन, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, जिसको हम सिखाते हैं लोगों को ना। अब मैं हर समय गुड फीलिंग में हूँ। गुड फीलिंग में तो मैग्नेट कैसा चार्ज हो रहा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, अच्छा ही हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना। अब आप ही पॉजिटिव मैग्नेट हो तो कैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, आकर्षित करोगे। आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आएंगे, अच्छे हादसे हो रहे होंगे, अच्छी खबरें आ रही होंगी, जो भी आपके साथ हो रहा होगा, आप अच्छा ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होगे। तो दुनिया को ब्लेम करना बंद करो, आप मैग्नेट हो, ये मान के चलो। और आप, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप जिस एनर्जी में हो, आप उसी तरह की समान एनर्जी की चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सिंपल फॉर्मूला है। तो लोग समझ जाते हैं फिर कि अच्छा ऐसे काम करना है। तो पहले अगले मत ठीक करना पड़ेगा, फिर कर्म ठीक करना पड़ेगा, किस्मत में जैसे बात करें। बिल्कुल। उसके बाद फिर भाग्य, जब हम भाव अच्छे रखेंगे, शुक्राना रखेंगे, तो हमारे भाग्य की रेखाएं भी बदलेंगी। बिल्कुल। और उससे देखिए, फिर कोई ना कोई जो आपका जो ईष्ट होंगे, जो हर किसी के अपने, देखिए लोगों को लगता है कि जो दुनिया में चल रहा है वही आपके वाले सुप्रीम पावर है। नहीं, मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी रोशनी में अपने आगे की रोशनी ढूंढता है। और आपकी रोशनी आगे वाली कौन सी हो, तब आपको दिखेगी जब आप पहले आज के हालात में तो रोशनी लेके आओ। जब आपको किस्मत की रेखाएं बनानी नहीं आई, तो भाग्य तो भी भूल जाओ थोड़ी देर। पहले किस्मत ठीक करते हैं। किस्मत जैसे ना बिजनेसमैन समझ जाता है बहुत आसानी से। जैसे कि एक होता है हमारा बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें रोज का पाप और पुण्य, यानी कि बैड एंड गुड एनर्जीज काउंट हो रही है। ये है हमारी बैलेंस शीट। एक बार बैलेंस शीट बन गई ना, तो उसमें सीए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब आ जाते हैं इकट्ठे। तो इसमें धर्मराज, चित्रगुप्त सब आ गए हैं। तो उनको खुश करने के लिए पहले अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शीट को ठीक करो। क्या बात है, आज फर्स्ट टाइम भाग्य और किस्मत को थोड़ा सा अलग से डिफाइन करके सीखा, वो समझने को मिला। और मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसको अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि P&L और बैलेंस शीट में फर्क है। हाँ। तो बहुत बढ़िया। और उससे भी अच्छा आपके डेली शीट्स, जो आप डेली रोज बना रहे हो, तो उस पे काम करो। उसी से P&L बनेगा। हाँ, तो इसलिए अपना सुबह उठते ही क्या करना है, रात को सोते हुए क्या करना है, पहले डेली शीट्स पे काम करो। तो जब ऐसे सरल भाषा में सिखाओ ना, तो लोगों को जल्दी समझ आ जाता है और जल्दी प्रैक्टिस। तो उसमें जो प्रैक्टिस रहती है आपकी इस पूरे एजुकेशन में, कि आप एक फैशन एजुकेशन से अब स्पिरिचुअल एजुकेशन या लाइफ एजुकेशन में आगे कि ऐसा करना है, तो उसमें यदि हम एक कॉमन मैन की बात करें कि एक 24 घंटे का समय भगवान ने में दिया है, तो आप थोड़ा गाइड करिए कि सुबह से शाम तक मैं उसको कैसे अपने दिन को जीना है मुझे, और उसमें आपकी कौन सी प्रैक्टिस ऐड करनी है जिससे मुझे अपने जीवन में और थोड़ा किस्मत और भाग्य दोनों पे काम हो। सीखना है तो प्रॉपर ही सीखना चाहिए। हाँ। देखिए, आप अब किस्मत बनाने की बात कर रहे हैं ना, मैं कहती हूँ छोटा बच्चा भी अगर स्कूल जाता है कभी, बिल्कुल छोटा, जैसे ABCD सीखता है, आजकल तो सीखते हैं सब लोग, तो ABCD सीखने में भी LKG UKG उसकी लग जाती है। लग जाती है ना। और अब देखिए, इंग्लिश दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, चाइनीज, जापानीज, कोरियन। भारत देश में देखिए, मतलब मराठी, गुजराती, बंगाली, सब अलग अलग भाषाएं हैं। इतनी हजारों भाषाओं में से एक भाषा है इंग्लिश, और उस इंग्लिश भाषा का सिर्फ बेसिक है ABCD, अभी तो सबसे बेस है।
वो ABCD सीखने में उसने 1 साल लगा दिया बच्चे ने, और फिर 12 साल तक इंग्लिश सीखी जा रहा है। अब तो 3 साल में होती है। हाँ, जो प्री बचपन- नर्सरी, LKG, UKG। और कई बार लोग हमारे पास आते हैं, हमें किस्मत बनाना सिखा दो, हम 33 दिन नहीं देना चाहते अपने, भाई वो तो टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप किस्मत बनाना सीखना चाहते हो तो लगन लगेगी आपकी। मतलब वो इंग्लिश ने आपको क्या ही दिया होगा ना। मैं तो कई बार कहती हूँ पूरे स्कूल 12वीं तक तो पढ़ते हैं कई बार लोग, 12 साल आपने पढ़ाई करी, फिर कॉलेज भी करते हैं कई लोग। तो मुझे ये बताओ 12 साल की पढ़ाई में कौन से कॉलेज में या कौन से स्कूल में कौन से पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट में ये सिखाया गया है कि पैसा कैसे कमाते हैं? सही बात है। किसने सिखाया? आपको सिखाया? एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं था हमारा। और रिश्ते कैसे संभालने ये भी नहीं सिखाया जाता, कभी नहीं सिखाया कि भाई मियाँ बीवी के रिश्ते कैसे आपको संभालने हैं। बड़ी प्रॉब्लम है आज। हाँ, जो कि हमारे जीवन का सबसे मूल आधार है। और अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये सब चीजें आप सीख सकते हो, सीखना चाहिए आपको, पर उसके लिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ सीख लिया, सीखने के बाद जीवन में उतारने के लिए उसको अभ्यास में लाना भी जरूरी है। तो दिन में 1 घंटा सीखने पे और 1 घंटा अभ्यास में, तो ये मान लो 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे आपको अपने लिए निकालने हैं। मैं और भी कम बोलती हूँ 10%। अपने पूरे दिन का 10% बस हमें दे दो एक बार, और फ्री है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप जूम पे, फोन तो सबके पास होता है आजकल, सही बात। और YouTube लाइव दोनों पे चलता है हमारा। हर महीने की 1 तारीख को 15 तारीख को नया सेशन शुरू हो जाता है, हिंदी इंग्लिश हर एक भाषा में शुरू होता है। तो किस टाइम आपका सेशन रहता है? यदि मैं ज्वाइन हर बार चेंज होते रहते हैं टाइम। जैसे अभी वाला जो टाइम चल रहा है सुबह 7:30 चल रहा है, अगला कई बार 6 बजे वाला भी 2 घंटे तक चलता है। 1 घंटा हम कोशिश करते हैं 1 घंटे में आपको फ्री कर दें। उसके बाद से क्वेश्चन आंसर्स या शेयरिंग्स चलती हैं। तो आप मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। हाउसवाइफ दोपहर को प्रेफर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, तो मॉर्निंग में 6 बजे वाला सेशन भी शुरू होता है। कई लोग प्रेफर करते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, तो उनके लिए फिर 5 बजे शुरू होता है। तो सेशन अलग अलग हर एक महीना अलग अलग टाइम पे शुरू होते हैं। बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि बचपन से ही कैसे इसको हम अपनी एक स्टडी का हिस्सा बना सकते हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये लाइफ लर्निंग्स हैं, जो बेसिक ऑफ लाइफ है कि लाइफ बनी कैसी, उसको हम प्रोस्पेरिटी कैसे लाइफ में ला सकते हैं, इन सारे अब विज्ञान जो है इसको हमें कहीं ना कहीं एक कुरिकुलम का हिस्सा भी बनाना चाहिए। आई थिंक सो। आई थिंक बच्चों के विकास के लिए और साथ साथ में पेरेंट्स के भी, टीचर्स के विकास में भी हर कोई मेहनत तो कर रहा है, पर रिजल्ट्स भी आए तो एक छोटी सी चीज़ बस ऐड कर दीजिए बीच में। बहुत ही बढ़िया। यस्मीन जी, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और कुछ लिखते भी हैं या लर्निंग्स भी होती हैं, यूट्यूब चैनल भी देखते हैं। ज्ञान सबके पास बहुत है, लेकिन जिस तरीके से आपने एक बुक को और उसके हर चैप्टर को अपने जीवन के लिए गाइड बना के कितना एक बड़ी प्रैक्टिस की है और अब लोगों को करवा रहे हैं, तो रियली दिस इज़ वेरी वंडरफुल। तो कैसे देखते हो आप इसको? नहीं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ रॉन्डा बर्न की, जिन्होंने इतने पहले भागवत गीता पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़े, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, और उन सबको निचोड़ कर उन्होंने इस बुक में डाला। तो वो खुद बोलती हैं सीखा तो मैंने इन्हीं से ये सब कुछ, पर प्रैक्टिस बुक बनाना ये उनकी मेहनत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर हम भारत देश में कोई भी बुक बोलते हैं तो लोगों को बुक में क्या असर आ रहा है, अब भागवत गीता में क्या असर है, ये कुरान वाला समझने की कोशिश ही नहीं करेगा कभी। और कुरान में जो जादू छुपा है ये गुरु ग्रंथ साहब जी वाला कोशिश नहीं करता जानने की। तो जादू तो सब में छुपे हैं, हर एक के अंदर। देखिए, जिसने वो शुरुआत में लिखी थी वो तो सच्चा था, बाद में जो आए उन्होंने जो झोलझाल किया वो अलग बात हो जाती है, पर शुरुआत तो सच्चे ने की थी जो पहला बंदा आया था। तो मुझे ये लगता है कि उन सब के जो मूल है, जो गौतम बुद्धा का जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, या नानक का अपना एक्सपीरियंस है, या राम जी का अपना एक्सपीरियंस है, या है ना मोहम्मद जी का अपना एक्सपीरियंस है, तो ये बुक उन सब के एक्सपीरियंसेस को निचोड़ती है और कहती है एंड में सबका मूल यही है, शुक्रगुजार रहो। जो आपने बताया जय जयकार हो, जय श्री राम हो। अब देखिए, इस्लाम में बोला जाता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मतलब वाह, सुभान अल्लाह मतलब कि आपने क्या आज बढ़िया खाना बनाया, सुभान अल्लाह। तो वो भी हर चीज में सुभान अल्लाह करना। अब क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है थैंक यू। अच्छा, कमाल की बात ये, लोगों ने थैंक यू को शिष्टाचार का शब्द मान लिया है। आज अगर मैं सुभान अल्लाह बोलूँ तो मुझे माना जाएगा धर्म में सिख उसके मुस्लिम की बात कर रही है, मैं वाहेगुरु बोलूंगी तो कहेंगे सिखी की बात कर रहे। अरे बाबा, थैंक यू क्रिश्चियनिटी का शब्द है। हम क्रिश्चियनिटी को रोज प्रमोट कर रहे हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल बोल कर। तो बुरी कुछ नहीं है, सारे वर्ड्स अच्छे हैं,
पर उतना ही कभी जैसे हम कहते हैं जय श्री राम या जय राधे, है ना, या अपना जय माता दी, तो जय जयकार सनातन का शब्द है, हिंदुज्म का शब्द है। और वाह वाह करना नानक जी ने प्रमोट किया है। तो वैसे थैंक यू करना लंदन वाले जब यहाँ पे आए थे, इंग्लिश लोग आए थे, इंग्लिश का शब्द है ये। जबकि इसको देखते हैं कि हम यदि घरवाले की कोई अच्छे खाने की वाह वाह करें तो हमारे घर में वैसे ही वाह वाह हो जाएगी बहुत। और हम ये बोलते रहते हैं इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, तूने लेट बनाया। करके देखे एक बार हफ्ता, वाह वाह करते करते ना जाने कितनी खुशियाँ, कितने घर में संपन्नता आ जाती है। लोग कहते हैं तो गलती है तो निकाले ना, नहीं निकालो पर कम निकालो। कम निकालो, उसको भी अच्छे ढंग से कही जा सकती है कि इतना ये अच्छा था, ये कर लेते तो और अच्छा हो जाता। ये बुक सिखाती है कि एक अगर कंप्लेंट करोगे तो जो अभी आपके हालात हैं उससे आप 10 कदम नीचे चले जाओगे। तो और हम सारा दिन गलती निकालते रहते, तभी हम अपने उस मुकाम से 10 कदम नीचे ही रहते हैं ना हर बार। तो उसको फिर एक शुक्राना करोगे, 1 कदम ऊपर आओगे, फिर एक कंप्लेंट कर दोगे, 10 कदम नीचे चले जाओगे, उसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो ये ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या हम एक छोटा सा कुछ भी ऐसा एपिसोड हुआ उसमें स्पार्क कर गए एकदम से, फिर एकदम से कह दिया मतलब एकदम ब्रेकअप, तो मतलब क्या, मतलब ये कैसे रुकेगा ये शुक्राना? देखिए अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे कि हमारे बच्चों का एक प्रोजेक्ट है सतयुग राइट नाउ। मतलब अब ये क्यों सोच रहे सतयुग आना है, सोचो कि सतयुग आ गया, जी रहे हो, अब कैसे बिहेव करोगे, पति पत्नी कैसे बिहेव करेंगे आपस में, माँ और बच्चों का रिलेशनशिप, पापा और बच्चों का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। सतयुग आ गया तो कैसा है दुनिया, कैसे बिहेव करो, आपके घर, आपके हालात, आपके पैसे, हर चीज़ कैसी है ना उस टाइम पर। तो उसको अभी से शुक्रगुजार होना शुरू हो उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा सपना है जब वो कहते हैं विकासशील भारत या विकसित भारत। फिर जो हम कहते हैं कि लाइक ये संगम काल चल रहा है, तो हमारे को भी यही लगता है कि हम आज आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये सब टीम बैठी है, हम सब, हमें पता भी नहीं हम कौन से उस नियति का पार्ट है और अपना रोल अदा कर रहे हैं बस इस समय। कि आज अगर मैं ये शुक्राना के बारे में बातें कर रही हूँ तो कई बार तो मैं ही सोचती हूँ मैं ऐसी इंसान जो 10 साल पहले कुछ और थी और आज क्या बन गई हूँ और क्या बातें कर रही हूँ। तो आई थिंक हम सब लोगों को शायद नियति हमारे को उस रास्ते पे ले आती है। हाँ, तो उस तरफ बस चलना है। और एक चीज़ जो मैं सबसे कहूँगी, जो शुरुआत आप आज से शुरू कर सकते हैं, तो सुबह जब आपकी आँख खुलती है, आप अभी बिल्कुल नहीं हिले, जैसे आँख खुली, चाहे अलार्म से खुली, अलार्म बंद किया आपने, अब बस लेटे लेटे बेड के ऊपर अपनी किसी भी 5 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होए। कुछ भी आप कह सकते हो कि भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास अच्छा कमरा है, एक नया जीवन मिला मुझे आज, हाँ नया जीवन है, मेरी आंखें ठीक काम कर रही हैं, मेरे हाथ ठीक काम कर रहे हैं, या मेरे पास इतना अच्छा आज घर में पंखा है मेरे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे कमरे में पंखा लगा है जिससे मुझे हवा मिल रही है, एसी चल रहा है, कितना कुछ है हमारे पास टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो सुबह उठते ही बस 5 चीज़ों का शुक्राना करना। और रात को सोते हुए जब लाइट बंद कर दो, बिल्कुल चद्दर तान के सोने लग रहे हो, कुछ भी 5 चीज़ें सोचो। इंसान की सबसे बड़ी गलती है रात को जो वो चिंता करते हुए घबराहट में या किसी ना किसी टेंशन में सो जाता है, वो रात को ही चलता है, सब कुछ वही चलता है, अगले दिन का दिन वो बना रहा होता है सारा का सारा, और पूरी जिंदगी वो बना रहा होता है। तो एक बस आदत चेंज करनी, जो इस बुक का पहला ही चैप्टर है कि पहले तो उठते ही सुबह ये करना है और रात को सोने से पहले ये करना है। और आपने जैसे बहुत प्यारी चीज़ बोली, आपकी मम्मी सिखाती थी धरती माता को छूकर शुक्रगुजार, या जो भी अपनी प्रैक्टिस है, इसमें कहते हैं धरती माता का एक अंश लेना है आपने, पत्थर लेना है, कोई भी पत्थर ले लो, कोई सड़क से, कोई पार्क से, कहीं से पत्थर उठा लो जो हाथ में मुट्ठी में आ जाए बस आपके, उसको मुट्ठी में पकड़ के रात को सोने से पहले दिन भर की कोई 5 चीज़ ऐसी याद करो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। आप मानोगे इस धरती पर रहते रहते की किस्मत कितनी स्पीड में बदलनी शुरू हो जाती है। हाथ में धरती माता और दिमाग में शुक्राना। अब आप देखो पूरी रात जो आपकी किस्मत बदलेगी और कितनी जल्दी महीने के अंदर लोगों के मतलब 360 डिग्री कहते हैं ना, टर्न अराउंड होने शुरू हो जाते हैं। जो लोग कर्जों में होते हैं वो संपन्नता में पहुंच जाते हैं। जिनके बच्चे 13 साल हो गए शादी को, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वो आजकल IVF की वजह से लोगों को लगता है कि अब कोई यह तरीका है, नेचुरली प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाती हैं सिर्फ अपनी एनर्जी को चेंज करके। मैंने कई बार ना बहुत छोटे लेवल पे इसको अनुभव किया जो आप बता रहे हो, कि मान लो एक काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में भी और यहाँ भी काफ़ी हमारी सेवा करने वाले लोग हैं। कुछ लोग हैं ना किसी भी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करते हैं और कहते हैं बाबू जी आपने बहुत अच्छा किया मेरे जीवन में, आपकी वजह से मेरे ये हो गया, वो थैंक यू बोलते हैं। तो उसके लिए मैं ढूंढता हूँ कि इसके लिए मैं क्या कर दूँ। और मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी टीम में मैं देखता हूँ, कुछ लोग होते हैं कुछ करके भी कहते हैं आपने ये नहीं किया वो नहीं किया,
लिटरली मतलब उसका मेरा भी मन नहीं करता कि उसके लिए कुछ करूं। तो यदि हम एक छोटे से उस पर ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं और उसके लिए मैं ढूंढता हूं जो शुक्राना कर रहा है कि यार इसके लिए क्या ही कर दूं, कि इसको ये भी सिखा दूं, ये भी बता दूं, उसके पास होने से मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ये मैं कई बार सोचता हूँ कि नेचर भी शायद ऐसा ही काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो छोड़ना बैठा है, आपके अंदर ही बैठा है। अंदर ही बैठा है। जो हमें बुरा लग रहा है उसको भी बुरा लग रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है उसको भी अच्छा लग रहा है। ये प्रैक्टिस हम अपनी कैनविन फाउंडेशन में भी ऐसे ही करते हैं। और जो समग्र जीवन पे जो मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। कि वो मेरा शरीर मन बुद्धि से मैं स्वस्थ हूँ, उसमें अच्छा कर रहा हूँ, मेरे परिवार से मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मेरे नियर डियर फ्रेंड से मेरी आर्थिक हालात अच्छी हो रही हैं। उसके बाद जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, लोगों के लिए, फिर हायर कॉन्शियसनेस के लिए, तो दिस इज होलिस्टिकली वी कैन लिव आवर लाइफ। तो उसमें ये नहीं है कि ये हम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं या हमारे पास हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, पैसे पे नहीं दे रहे हैं। तो होलिस्टिकली जो आपने बैलेंस की बात करी, बहुत आई ऑल्सो बिलीव इन दैट। नहीं टोटल देखिए, परिवार भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है। अब जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड, लोगों को लगता है आप तो, लोगों को लगता है नहीं, मेरे हस्बैंड हैं, हम हर साल अपने एनिवर्सरी पे अपना हनीमून सेलिब्रेट करते हैं, हम घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं। और मैं अभी 30 साल हो गए और मैं पूरा चूड़ा पहनती हूँ, पूरी मेहंदी वगैरह, पूरा सज के तैयार होकर। क्यों? क्यों? पति के साथ जो आपका जीवन है, पत्नी के साथ जीवन है, वो भी जरूरी है, आपका गृहस्थ भी जरूरी है। अगर मेरे इन लॉज हैं, समधी ये हैं, नेचर का नियम है, भगवान ने बनाया है इसको भी। हर चीज के ऊपर आपको अगर पैसा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। तो पैसा भी जरूरी है। हाँ। तो और आपके अपने आप से पूछो आपको क्या क्या चीजें गुड फीलिंग देती हैं, उसके अंदर अपने आप को इंटेग्रिटी के साथ कैसे बनाए रख सकते हो आप, ये सीखना जरूरी है। आपने बड़ा अच्छा वर्ड कहा कि इंटीग्रिटी के साथ, और समाउ ये चीज़ें हमारे जीवन से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम जब इस तरह से बातें करेंगे तो हमारी कोई ना कोई एक बात से किसी के एक जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो मुझे लगता है कि जो हमने घंटे भर बात की है उसका कहीं ना कहीं इसको सार्थकता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये हमारा एक मिशन है कि हम लोगों में कैसे इन बातों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से उनके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव ला सकें। और यदि एक टेक अवे हम कुछ भी यहाँ से ले जाना चाहते हैं, तो मैं तो आज ये लेके जा रहा हूँ कि आज कोई भी एक ऐसा अर्थ का एक टुकड़ा लेके मेरे बेड में मेरे पास रखूँगा और सुबह और शाम उसको बोलते हुए शुक्राना करूँगा। तो आप कौन सी ऐसी प्रैक्टिस आज से ही करने वाले हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मिशन आप अपने जीवन में ये ला सकते हैं कि मैं पहले इसकी प्रैक्टिस करूं, फिर लोगों को इस मैजिक मिरर या इन शुक्राना फाउंडेशन के साथ जोड़ें। हम सब मिल के एक और 11 बन के समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएंगे। और जो विकसित भारत की बात हम करते हैं, तो विकसित भारत मुझे लगता है यस्मिन जी सिर्फ़ और सिर्फ प्रोस्पेरिटी से या पैसे से नहीं होगा, जहाँ हमारा हर परिवार हर विषय पे आगे बढ़ेगा। और जो मैं 7 पिलर लाइफ के मानता हूँ, उस हर विषय में जागरूक होगा, सजग होगा, और हम सब मिल के जो शेयर एंड केयर का एक माहौल आपस में बना पाएंगे। तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम विकसित भारत की नींव मजबूत कर सकते हैं। इससे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी सबके घरों में आएगी। आपका शुक्राना। बहुत अच्छा।